अयोध्यापति राजा रामचंद्र की, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र की। हे राम तुम्हारे बाएं भ्रकुटी में ये दशरथ मरण वनवास लिखा, तुम्हारी इस दाहिनी भ्रकुटी में इस लंकेश्वर का नाश लिखा। हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़ लंक चले आना, इस सीते मम मोक्ष पिटारी को सीधे संग में लेते आना। अरे ये जानकी प्यासी है, इसलिए ये लंका जाती है। आएंगे इसके राम वहाँ मुक्ति मेरी बन। ये कौन बोला था महाराज जी? ये रावण वहाँ धनुष यज्ञ में राम से कहा था कि इस दशानंद के चिढ़ाने को ये दुल्हन भेष बनाया है और तेरे ही हाथों मेरी मुक्ति है। उसके भविष्य को रावण वहीं बता दिया था मिथिलापुर में जनक की। आइए आइए, हमारे महात्मा जी आ गए संत जनों की श्री राम कुटी संग्रामपुर। और हमारे दो वृद्ध महात्मा जी हैं जिनके अभी दांत भी निकलवाना है और बत्तीसी भी डलवाना है, क्योंकि जब हमारे महात्मा जी भोजन नहीं कर पाते, दांत में थोड़ा सा भी गर्म या ठंडा पानी लग जाता है तो मारे दर्द के कराह उठते हैं, रोते हैं। हम आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। फिर से बता दें, ये वही महात्मा जी हैं, दोनों वृद्ध जिनके दांत नहीं हैं और हिलते रहते हैं दांत, तो बहुत दर्द होता है। और देखिए वृद्ध महात्मा हैं जो चल फिर भी नहीं पाते। देखिए कैसे महाराज जी और थोड़ा धीमे आइए तो महाराज जी का फोटो भी बन जाए ना, कैसे चल नहीं पाते। आइए आइए आइए। तो देखिए वृद्ध मूर्ति हैं और महाराज जी दांत भी नहीं है और चलने में भी समस्या है, एक पैर में। ऐसा कुछ दृश्य है। तो अभी हनुमान जी महाराज जी को भोग भी लगेगा। महाराज जी आप भी ग्रहण करिए। लगा वो महाराज वो कहे बैठे हो। आदेश तो तुझो। हाँ चालू कर, जय हो। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। आइए महाराज जी। आगे महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। भगवान कल्याण करे। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। भगवान का खूब कल्याण करे। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें।
महाराज जी हमको दांतों के जैसे बड़ा तकलीफ़ है, सब दांत हमारे सब निकल गए, हमको नए नए दांत लगवा दीजिए। आप लोगों की सबसे बड़ी कृपा होगी, यही हम सब साधुओं की जो है शुभकामनाएं हैं आप सब पारिवारिक वालों के लिए है। भैया जाइए, हमारे पास रुपया पैसा है नहीं जी, हम लोग यही जंगल में इधर उधर भटका करते हैं। अगर आप लोगों की कृपा हो जाए तो हमारे लोगों के दांत लग जाएं, हम लोग भी थोड़ा से अन्न वन्न को मिलता है जो कायदे से खा ले, नहीं न चबा पाते हैं न खा पाते हैं। ये के लिए बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल सब खाली है। इससे काफ़ी दिन हो गए हम लोग इसी तरह जो है पीस के कूट के जो है अपना खाते हैं, कहीं खाते हैं तो कहीं नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की कृपा हो जाए तो हमारे लोगों के भी जो दांत लग जाए। महाराज जी हम 8 दांत खुलवा चुके, हमको बहुत तकलीफ होता था और अब हम क्या बताएं, हम इतनी मुसीबत में थे, हमसे न तो खाते बनता और न कुछ चबाते बनता, कभी कभी भूखों ही सो जाना पड़ता है महाराज, क्या करें। और अभी बतीसी भी लगवाना और हमारे जेब में 1 पैसा भी नहीं रहता, भोजन तो खैर इधर उधर से आप लोगों की दया से मिल जाता है। तो हमारी यही आज से करबद्ध प्रार्थना है महाराज कि हमारी बतीसी लग जाए। हम गरीब महात्मा हैं, अपना खाते हैं जहाँ मिल गया और अपना भजन करते हैं। रही बात दांतों की, तो ये इसमें ही हमारा पेट नहीं भरता, इतना दर्द होता है। और महाराज बहुत दिन से हमारी यही समस्या थी और 8 दांत उखड़ गए, अब उनको डॉक्टर को भी उनका भी हिसाब करना, पैसा देना। महाराज किसी तरह से हम कहा कि महाराज होगा तो हमारी बतीसी भी लग जाएगी और हम उनका आशीर्वाद देंगे और उनके नाम से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनकी जय जयकारी मनाएंगे। महाराज बोलो कामतानाथ स्वामी की जय और हमारा हेल्प करने वालों की जय हो। हमको जो दांत लगवा रहे उनका भगवान कामतानाथ अखंड कल्याण करे, उनके परिवार का कल्याण हो और उनके पास पड़ोस मित्रों का, उनके पूर्वजों का अखंड अखंड कल्याण हो। यही हमारी संत लोगों की कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। महाराज जी आ करो तो तो आपके दांत निकल गए जी, कितने दांत उखड़ाए हैं? 8। अच्छा अच्छा। अब महाराज बहुत महंगा लगते हैं, 1 दांत का 200 रुपया डॉक्टर बता रहा था। अच्छा। अब महाराज हमारे 2 रुपया नहीं रहते तो हम बताइए 8 दूनी 12 रुपया महाराज हम कहाँ से लाए। ठीक है, भगवान बजरंगी की कृपा से कामतानाथ की शरण में पड़े हैं महाराज, तो हमें विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई दानदाता हमारा दांत जरूर बतीसी लगवाएगा और हम जब भोजन करेंगे महाराज तब उनका गुणगान गाएंगे और उनका कल्याण होगा। रसियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी ये वैराग्य किसी के लेने से और किसी के देने से नहीं होता। झोला के सामने बैठे, झोला के सामने आप बैठे, आप सामने आइए महाराज, प्रश्नकर्ता को उत्तरकर्ता के सामने रहना चाहिए। महाराज ये वैराग्य कहाँ कहाँ होता है? जब किसी का शरीर छूटता है तो उस समय आपको एक क्षण के लिए वैराग्य उत्पन्न होगा, और जहाँ कथा भगवान का गुणानुवाद होता हो, सत्संग होता हो, संत मिलन हो, वहाँ पर वैराग्य उत्पन्न होता है। देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, किसी मूर्ति शिला पर जाओ तो वहाँ पर उन्हीं के नाम का वैराग्य आपके हृदय में उत्पन्न होगा। वैराग्य एक होता है क्षणिक वैराग्य, जैसे सुग्रीव को हो गया था, उसको पूर्ण वैराग्य नहीं बल्कि क्षणिक वैराग्य थोड़ा देर के लिए हुआ था कि सपने
नाथ बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले नाथ तुम समन विषादा। सपने जे ही सन कि महाराज बालिन कई कृपा से तुम मोह मिले हो। भगवान सोचें कि अब ये पलट रहा है। सुग्रीव बोला महाराज सपने जे ही सन हुए लड़ाई, और जागे समझत मन सकुचाई। तो भगवान टूटते कहें कि सखा बचन मम रखा न होई, और जो कुछ कहो सत्य सब हो सोई। और अवश्य बाली अवश्य मारा जाएगा। तो महाराज वैराग्य ना तो किसी के देने से और न लेने से न कहने से ये नहीं होता, अपने आप में जब वो उस कथा में रंग जाएगा और सत्संग में एकदम ओतप्रोत हो जाएगा, उस समय वैराग्य होता है। और अब तो बहुत सारे लोग परेशानियां उठा करके कोई कपड़ा रंगा लिया, कोई दाढ़ी रखा लिया, जो घर में नहीं रहने पाते, रोटी तक उनको नहीं मिलती है, कहते हैं संत हैं। लेकिन वैराग्य उसी को, वो तो अत्यंत पहचान में आ जाता है कि ये बैरागी है कि ढोंगी है कि गृहस्थी है। उनके आश्रमों का खुद पता चल जाता उनके आचरणों से। तो महाराज वैराग्य जो होता है, तो चाहे कुछ भी समझो, ये एक सबसे ज़्यादा सत्संग, अगर नहीं आपको दिन भर फुर्सत तो शाम सुबह किसी मंदिर में जाओ, कोई पुजारी के पास जाओ, कोई संत के पास जाओ, तो थोड़ा 2-4 मिनट कथा उनसे कहो, उनसे आशीर्वाद लो। महाराज यही ये चाहे वैराग्य समझो। क्या गृहस्थ वाला वैरागी नहीं है? वो तो मैं कहता हूँ कि विरक्त से ज़्यादा वो वैरागी होता है गृहस्थ वाला, क्योंकि वो बेचारा मेहनत करके कमाता है, उसी से संत लोग महात्मा लोग सारे लोग उसी से पढ़ते हैं और सब उन्हीं का वो होता है। तो महाराज वैराग्य कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। और ये बहुत इतना ही समझ लेना अच्छा है कि जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा वही प्रसाद पाओ, और प्रभु का राम नाम का गुणगान करो, उनकी कथा सुनो, उनकी कथा कहो। और वैराग्य कोई शरीर धारण करके नहीं खड़ा होता महाराज, अपने ही में सब कुछ है, हम ही में सब है। इसी में ब्रह्मचर्य है, यही शरीर में, इसी में वानप्रस्थ है, इसी में संन्यास है, इसी में गृहस्थ है, चारों आश्रम यही शरीर में है। एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कल कि भगवत प्राप्ति से क्या मिलेगा हमको, कर लो इनसे बात। तब अभी लाइव में आया था तो उसने बोला, तब उसका हल तो आप ही बताएंगे ना। हाँ, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है लाइव में कल सत्संग में कि भगवत प्राप्ति से क्या मिलेगा, तो अब हमने उसको जवाब देना, आप महात्मा हैं तो आप बताएंगे ना। महाराज ध्रुव को क्या मिला था, भक्त प्रहलाद को क्या मेरा मिला प्रश्न था? नहीं, उस प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अरे आप तो हमसे कर रहे, हाँ तो आप तो हमसे प्रश्न कर आप रहे। महात्मा है, तेरे साल से बैरागी हैं, तो हम आपसे चाहते हैं ना ताकि उसके प्रश्नकर्ता का जवाब मिल जाए। महाराज हम इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े हम पीठाचार्य नहीं है। जो कुछ आप लोगों से, संतों से जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, वही हम बता सकते हैं, ना कि अगर कोई खोदे। अरे कितना ग्रंथ को कितना खोदोगे, जितना खोदोगे उतने तुमको कीचड़ के बाद पानी, पहले बहुत सारा कीचड़ निकालेंगे तब बाद में पानी मिलेगा। प्रश्न तो बहुत है, जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण से आपको क्या मिलेगा, शादी करने से आप तरह के प्रश्न करते रहो, प्रश्न कर सकते हैं। तुमको शादी करने से क्या मिलेगा, बच्चा पैदा करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, खेती क्या मिला है तुम्हें, खेती करने से क्या मिलेगा। खेती करने से तो बहुत कुछ मिलता है। मतलब प्रश्नकर्ता से हम पूछ सकते थे, लेकिन हमने बताया नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहे। सब कुछ करने से सब कुछ मिलता है। जी महाराज जी, तो क्षमा चाहते हैं प्रश्न करने के लिए, लेकिन उत्तर तो ऋषियों मुनियों के पास ही मिलेगा। है। भगवान भी आप ही के वो पास तो घर में बैठा है, वो तो गृहस्थी है, वो घर से कर रहा है फोन। देखिए, ये भगवत प्राप्ति साधारण नहीं है, न ये ऊपर ही रखी है कि हमको भगवान मिल जाए, हमको उनका मतलब साक्षात्कार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन में ही आप जो है ये विकारों को हटा दीजिए। जिस दिन आपके 6 विकार हट जाएंगे,
उसी दिन आपको एक छाया से मालूम पड़ेगी। धीरे धीरे वो छाया से उसमें जो है अपने अंदर वो आच्छादित हो जाएगी। तो उसी के आधार पर मूर्ति शिला है, जैसे कोई आधार के लिए रख लेते हैं क्या, ताकि हमारा मन इधर उधर न भटके। हमारे सामने राम जी की मूर्ति है तो हमारा ध्यान उसी में जाएगा, उसी प्रकार चेतना रहेगी। नहीं क्या निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो भगवत भक्ति से वो ब्रह्म निर्गुण तो हैं, लेकिन भक्त अपनी भक्ति द्वारा, अपनी साधना द्वारा भगवान को साक्षात्कार सामने कर लेते हैं। जैसे ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, इनके सामने भगवान साक्षात हो करके आए। उसका उस प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति से दर्शन से क्या मिलेगा हमको? मतलब अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन साधारण मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, यही तो बताना है। सगुणोपासक मोक्ष न ले, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, उसी को मोक्ष मुक्ति वही है। बार बार 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, इतने कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। भगवान शंकर जो है मुर्दा जहाँ खोपड़ा ओपड़ा पड़े रहते थे, वहाँ केवल शंकर जी जाते थे तो खोपड़ियों का माला पहनते थे और खोपड़ियाँ चिल्लाती थी वहाँ, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मोक्ष दो। तो भगवान शंकर से पार्वती ने प्रश्न किया कि महाराज मैं उधर गई थी तो जाने वहाँ चिल्ला रहे कोई मुक्ति दो, मोक्ष दो। ये क्या चीज है? कहा तुमको वहाँ क्या जरूरत थी जाने को, वहाँ क्यों गई, कभी जाना भी नहीं। पार्वती ने सोचा कि इसमें कोई विशेष कारण है, जिद किया कि नहीं महाराज बताओ। तो वो बोले कि देखो ये जितनी खोपड़ियाँ चिल्ला रही हैं ना, तो ये मुक्ति मांग रही हैं, मोक्ष मांग रही हैं कि दोबारा हमारा जन्म पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा हमारा जन्म ना हो, हमको मुक्ति मिल जाए। हम भटक रहे हैं, हमारी आत्मा भटक रही है। तो पार्वती बोली महाराज तो फिर क्यों नहीं इनको सबको हटा दे। अरे कहा ऐसा थोड़े होता है, ये कोई उसकी सब्जी वाली की दुकान थोड़े ना है कि सब समेट के भाटा भर ले जाओ, मिर्चा ले जाओ। कौन करेगा, भजन कौन करेगा? यही तो बात है, हर चीज का नियम है, समय होता है, उसके कर्म के अनुसार उसको वो टाइम से उसको वैसे किया जाता है। तो जो दान देते हैं तो हमारी मानस बता रही कि कलयुग में कुछ न करो, सबसे ज़्यादा आपको फलीभूत होता है दान करे कल्याण। कलयुग में देन के न दीन है विधि दान करे कल्याण, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, जो दान करते हैं तो उनका तो महान कल्याण होता है। ना कि दान लेने वाले का चाहे ना हो, पर दान देने वाले का कल्याण होता है। दान महाराज उसी को देना चाहिए जो सुपात्र हो, दान योग्य हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, चल नहीं पाता, गरीबी हो, कपड़े ना हो, दान उसको दो। और ये नहीं महाराज कि तुम दान दे दिया, बढ़िया रंगा चूहा है, बढ़िया भेष बनाए, आप भ्रम में पड़ गए कि कोई अच्छे महान जंगली साधु हैं, महात्मा है, ले महाराज हमारी तरफ से भेंट ले। और वो क्या करे कि पहुँच पात के छुटा के चंदन पहना, पैंट शर्ट, पहुँच गया हौली। ऐसे को दान देना उसको भी दोष लगेगा, दानी को और दान लेने वाले को तो होते है। दोनों को नुकसान। इसलिए महाराज दान दियो, जो कोई दान देता है वो सुपात्र समझ कर दान दे। और वो चाहे कुछ न करे, रोज चोरी करे, पाप करे, मारा कूटी करे, लेकिन होते सुबह सुबह कितने राजा दानी हुए, उन्होंने सुबह सुबह दान दिया। एक बार की बात बताएंगे, दान की बात कहा। सूरदास जी जो आज हमारे ग्रंथ लिखा, सूरदास जी, तो इनका बचपन का नाम था बिल्लू मंगल। और ये बड़े दरुहाबाज थे, जुआरी थे, और ये वहाँ रंडियों के यहाँ भी जाते थे, मोजरा सुनते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इनकी माँ और बाप पिताजी बीमार पड़े, तो उन्होंने पैसा दिया कि बेटा ले जाओ दवा ले आओ। ये गए
तो दवा न ले आए, जुआ खेल के आ गए घर में। वो बेचारे करा रहे, बोले बेटा ले आए, बोले अरे काहे की दवा हमको नहीं मिली है, पड़े रहो। इसके बाद वो जब मर गए, अभी अब इनका कोई न रहा, तो ये गंगा जी के किनारे जा रहे थे, तो एक औरत खूबसूरत चंद्रमा के समान रूप वाली वो गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो इनका मन जो है वहाँ उस लड़की को, उस औरत को देख करके इनका मन काम में उत्तेजित हुआ। तो वो उसके, जब वो नहा के घर जाने लगी तो सूरदास जी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब चल दिया तो जब वो अपने घर में अंदर घुस गई कपड़ा उपड़ा बदलने, सूरदास जी बाहर बैठे थे। अब वो कपड़ा बदल के आई, देखा कि अरे महाराज जी ये हम मेरे पीछे गंगा जी से आए, इनको कुछ ज़रूरत है। भले घर की औरत थी और सात्विक थी। तो उसने पूछा आकर दरवाजे में कि महाराज जी आप कैसे पधारे हैं और कोई सेवा बताओ तो मैं आपकी क्या सेवा करूं। सूरदास बोले कि मैं आपके रूप को देख करके मोहित हो गया और मुझे रति दान चाहिए। वो अचंभे में पड़ गई, लेकिन फिर अपने हृदय को संभाला, कहा ठीक है महाराज, सुबह सुबह का दान है। कहते हैं कि अगर सुबह का दान हो जाए तो वो निष्फल नहीं जाता। महाराज मिलेगा आपको ज़रूर जो मांगा है, मांग किया है। थोड़ा मेरे पति देव आ जाए, मैं उनसे परामर्श ले लूँ। बोले ठीक है। उनके पति आए घर, वो औरत हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी आज का एक आज मांगने वाला याचक जो बाहर बैठा है। तो बोले ठीक है, क्या कमी है, देव जो कुछ मांग रहे हो। औरत बोली कि महाराज वो तो रति दान का दान मांग रहा है। बोले तो फिर ठीक, बड़े जोर से हंसा, बोला अरे इससे इस अवसर से ज़्यादा समय क्या हो सकता है, सुबह से शीघ्रम, शुभ काम में देरी न लगाओ। और मैं चला, स्नान कराओ उनको, महापुरुष को स्नान करा के भोजन कराओ। और भोजन ना मालूम किस भेष में आ गए हैं, स्नान भोजन करा के बढ़िया पलंग बिछा करके आराम से उनके साथ ऐश करो। और मैं चला, अब इस दान से दान क्या हो सकता है। वो लड़की क्या किया, औरत उसको बढ़िया बोले चलो महाराज स्नान करो। स्नान कराया, बढ़िया तेल साबुन से इत्र पित्र से लगा करके और बढ़िया भोजन करवाया और पलंग में बैठा दिया बिछा कर। अब वो चली गई अंदर श्रृंगार करने। जब श्रृंगार करके आई, बोले महाराज अब तो समय हमारा नज़दीक आ गया। वो एक नज़र ही देखा था, अंतिम नज़र उसके ऊपर। बोला एक बात है कि क्या तुम्हारे सुआ है घर में। बोले महाराज क्या करोगे, यहाँ कोई बोरा तो सिलना नहीं। कहा नहीं हमारा काम है, ले आओ। वो जाकर सुआ दिया तो वो दोनों उसी के सामने दोनों आंखें कच्च कच्च करके सूरदास फोड़ दिया। तब से उनका नाम सूरदास हुआ। लड़की हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज जी आपने क्या किया। बोले मैं ठीक किया, अगर ये आंखें न होती तो मेरा मन भगवान के भक्ति में लगता। आपके रूप को देखकर इतना दूर से मैं यहाँ आया और इन आँखों के कारण ये दोषी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे उतनी साधना तो हमसे बनना पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया कि न तो किसी का रूप रंग देखेंगे और न कामोत्तेज होंगे। ऐसा करके सूरदास गए तो वहाँ वृंदावन में, मथुरा में जा कर के भगवान कृष्ण के भक्त हुए, नाना प्रकार के ग्रंथ लिखे, सूरदास पद्मावली लिखा। और भैया इसी प्रकार से कहते हैं कि दान की महत्ता अपार है, पार नहीं अपार है। इसलिए वो पाताल की कहते हैं कि पुण्य की जड़ कहाँ है, पाताल में है, और दान की जड़ कहाँ है, वो हर जगह कण कण में है। पाताल से तो भला पुण्य की जड़ कुसा निकलेगा महाराज, लेकिन दान की पुण्य जड़ जो है हर जगह है। आप जहीं भी खोजोगे, जहाँ भी देखोगे, वहीं आपको पुण्य जड़ मिलेगी महाराज। दान की ऐसी महान महत्ता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।